आज हम जिस डॉन की बात करेंगे उस डॉन ने आज तक बंदूक नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उसने मुंबई में कई सालों तक राज किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान मिर्जा वो डॉन था, और वो ऐसा डॉन था जिसने कभी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी किसी आम आदमी को परेशान नहीं किया। वो बस एक बिजनेसमैन के तौर पर काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हम उसे अच्छा बता रहे हैं, क्राइम कभी भी सही नहीं हो सकता, क्राइम हमेशा गलत ही होता है। लेकिन हाजी मस्तान मिर्जा की इमेज ऐसी थी कि उसके बारे में बात करने को जी चाहता है। मार्च 1926 को भारत के दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु के पनाए कूलन में जन्मे हाजी मस्तान का पूरा और असली नाम हैदर मस्तान मिर्जा था। हैदर मस्तान मिर्जा एक गरीब घर में जन्मा हुआ था। उनके पिता किसान थे, घर में आमदनी कुछ ज्यादा नहीं थी, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि घर में खाना बनना ही बंद हो गया। साल 1934 में हैदर के पिता ने फैसला किया कि वो मुंबई जाएंगे और वहीं पर कुछ काम धंधा किया जाएगा। मद्रास से मुंबई आना तो आसान था, लेकिन मुंबई में काम मिलना उससे भी मुश्किल था। कुछ छोटे मोटे काम करके हैदर के पिता ने कुछ पैसों का जुगाड़ किया और फिर उन्होंने साउथ मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल पंक्चर बनाने की एक दुकान खोली। और 10 साल का मस्तान पिता के साथ बैठकर काम देखता और सीखता रहता था। 8 साल बीत गए, मस्तान वहीं का वहीं खड़ा था। उसने अब तक कुछ भी ज्यादा हासिल न किया हुआ था। अब मस्तान 18 साल का हो चुका था। सड़क के किनारे उसी दुकान के पास काम करता रहता और किसी तरह से अपना घर चलाता। लेकिन उसे बस इतना सा मंजूर नहीं था, उसे कुछ बड़ा करना था। अब किस्मत का पासा थोड़ा उस दिन पलटा जब उसकी दुकान पर उसी की पहचान वाला एक आदमी उससे मिला, जिसका नाम था गालिब शेख। गालिब शेख ने मस्तान से कहा कि यहाँ रहकर तुम कुछ भी पैसा नहीं बना सकते हो, पैसा ही बनाना है तो मेरे साथ चलो मुंबई। वहां सामानों से भरा ट्रक उतरता है, वहां पर तुम सामान ढो सकते हो और कूली बन सकते हो। हैदर मस्तान को उसकी बात सही लगी और वो कूली बनने निकल पड़ा। उसे वहां ठीक ठाक रुपए मिलने लगे और फिर वहीं पर वो काम करने लगा। लेकिन गालिब शेख था तेज तर्रार आदमी। उसे हैदर मस्तान से सिर्फ कूली का काम ही नहीं बल्कि कुछ और भी करवाना था। अब गालिब ने हैदर से कहा कि एक और काम है जो अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें इससे भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। हैदर मस्तान मिर्जा ने सत्ता दिखाई तो गालिब ने कहा कि कुछ सामान को चोरी से पोर्ट के बाहर लाना है। अगर तुम ये काम करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। सारा खेल ही पैसे का था। हैदर मस्तान मिर्जा अपने शर्ट मुंह से सामान को छुपाकर बाहर ले आया और यहीं से उसका स्मगलिंग का दौर शुरू हो चुका था। वो दौर जो उसे नाम, पैसा, शोहरत और बुलंदी देने वाला था। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता ही नहीं था। लीगल तरीके से मांगने पर टैक्स बहुत ही ज्यादा देना पड़ता था और इस तरह से तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया था। लगभग 12 साल के बाद मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात के कुख्यात स्मगलर शुक्र नारायण बखिया से। अब दोनों की खूब जमने लगी थी और तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मार्केट में आ चुके थे। अब तस्करी का धंधा और भी ज्यादा फलने फूलने लगा था। हैदर मस्तान मिर्जा को अब पोर्ट बहाने लगा था। समय आगे की ओर बढ़ता गया और साथ में हैदर मस्तान मिर्जा भी। पोर्ट पर स्मगलिंग करते हुए उसकी मुलाकात एक अरब स्मगलर शेख मोहम्मद अल गाबी से हुई। हज के लिए जो लोग अरब देश जाते थे और वहां से जब वो सोना या कुछ ऐसा सामान लाते थे तो कस्टम के डर से वो सामान शेख मोहम्मद अल गाबी को दे देता था, जिसे वो गैर कानूनी तरीके से पोर्ट से बाहर निकालता था और बदले में उसे कुछ रुपए पैसे मिलते थे। धीरे धीरे काम करते हुए शेख मोहम्मद अल गाबी और हैदर मस्तान मिर्जा में गहरी दोस्ती हो गई और एक बार ऐसे ही सोने का एक बड़ा खेप मुंबई पोर्ट पर उतरा और जिसमें से शेख मोहम्मद अल गाबी ने कुछ पेटियां हैदर मस्तान को दे दी और बाहर निकालने के लिए और कुछ वो खुद ही लेकर निकला। लेकिन निकालते वक्त शेख मोहम्मद अल गाबी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसे जेल हो गई। 3 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकला तो हैदर मस्तान मिर्जा ने शेख मोहम्मद अल गाबी को वो पेटियां वैसी ही लौटा दी जैसे उसको मिला था। पेटियां खोली तक नहीं गई थी। इस बात से शेख मोहम्मद अल गाबी बहुत इंप्रेस हुआ और उसमें से आधा सोना हैदर मस्तान मिर्जा को उसने दे दिया और बस यहीं से हैदर मस्तान मिर्जा का वक्त बदल गया। मस्तान ने इसके बाद एक अच्छा सा घर लिया, लंबी गाड़ी ली और स्मगलिंग वाले बिजनेस को पूरे ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करना शुरू कर दिया। अब हैदर मस्तान मिर्जा मस्तान भाई बन चुके थे। सफेद कपड़ा, सफेद जूता और सफेद 555 ब्रांड का सिगरेट उसकी पहचान बन गया था। ऐसा नहीं था कि वो इस धंधे में अकेला था, 2 लोग और भी थे जो इनके साथ काम कर रहे थे, वरदराज मुदलियार और करीम लाला। लेकिन मस्तान का एथिक्स अलग था। वो ऐसा किसी भी सामान का स्मगलिंग नहीं करता था जिससे आम लोगों को परेशानी हो, मसलन ड्रग्स, शराब और हथियार। वो बस सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ही अपना बिजनेस खड़ा किया करता था। उसने बस सोना इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ही अपना बिजनेस खड़ा किया था। वो खुद को समंदर का राजा कहता था।
हथियार और शराब स्मगलिंग नहीं करने की वजह से वो राजन मुदलियार और करीम लाला उससे अलग हो गए और उनका अब खुद का गैंग हो गया। और इस तरह से 70 के दशक में मुंबई में 3 गैंग एक्टिव हो चुका था। तीनों गैंग का अपना एक एरिया बटा हुआ था, जिसकी वजह से कोई और भी गैंग वॉर नहीं होता था। सारा अपराध पर्दे के पीछे ही होता था, जिससे आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। मस्तान मिर्जा कस्टम और पुलिस वालों को भी महंगे महंगे तोहफे देता था, जिसकी वजह से वो लोग भी आंख बंद करके चुपचाप बैठे हुए थे। और अब मस्तान मिर्जा अपना दखल बॉलीवुड में भी देने लगा। वो नामी फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर से संपर्क बनाने लगा और पैसे के दम पर ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, आसानी से हो गया। और आलम ये था कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसी हस्ती मस्तान मिर्जा के साथ बैठने लगे थे। पॉलिटिकल रसूख भी अब कायम हो रहा था। किसी भी गलत काम को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये मस्तान मिर्जा को बखूबी आता था। वो लोगों की इंसानी फितरत को तुरंत भाप लेता था और बिना गोली चलाए और बिना कत्ल किए वो मुंबई का डॉन बन चुका था। मुंबई का पहला डॉन, जो मुंबई को अपनी महबूबा कहता था। फिल्मों से मस्तान मिर्जा का कुछ गहरा लगाव था। कहते हैं कि वो मधुबाला का दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी थी, लेकिन रिश्ता कभी नहीं बन पाया। इसके बाद मधुबाला जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना से मस्तान ने शादी कर ली और सोना के लिए मस्तान ने फिल्मों में बहुत पैसे खर्च किए और उनकी फिल्म नहीं चल पाई। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान से मस्तान की दोस्ती के किस्से मुंबई में आज भी सुनाई जाती है। और यहाँ सुख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठाता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी लिखित कानून ही मान लिया गया था। पूरे मुंबई में अब देश राजनीतिक रूप में बदलने लगा था। उसके बाद साल 1975 आ गया और देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला जाने लगा था। विद्रोही तो हैदर मस्तान भी था, लेकिन वो आज से पहले कभी जेल नहीं गया था। एक बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था तो उसे कोल्हापुर के गेस्ट हाउस में भी रखा गया था, और वो भी पूरे इंतजाम के साथ। फिर 2 दिन की कैद के बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन ये सुख अभी नहीं चलने वाला था। हालात बदल चुके थे। मस्तान मिर्जा को जेल में डाल दिया गया। वैसे तो जेल में बहुत सारे लोग थे, पर मस्तान मिर्जा को वीआईपी इंतजाम दिया गया था, क्योंकि तमाम अफसरों को उसने महंगे उपहार दे रखे थे, तो वो किस दिन काम आते। तो ये चीज यहाँ पर काम आई। लेकिन यहाँ से मस्तान मिर्जा की जिंदगी ने पलटी मारना शुरू की। मुंबई की जेल में मस्तान की मुलाकात हुई एक गांधीवाद इंसान से। ये इंसान था जयप्रकाश नारायण। और जेपी को पैसे और ताकत का चस्का नहीं था, लेकिन उस दौर में इस आदमी के दीवाने पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। जेपी से मिलने के बाद मस्तान को महसूस हुआ कि वो कितना छोटा शख्सियत का आदमी है। 18 महीने के बाद जब इमरजेंसी हटी और मस्तान जेल से बाहर निकले, तो अब वो जुर्म से नाता तोड़ चुका था। और किस्सा तो इस बात का भी है कि मस्तान ने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए बहुत सारे पैसों की पेशकश भी की थी, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुंबई में इमरजेंसी के दौरान मस्तान ने कई नेताओं को छुपने और भागने में मदद की थी, इसीलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन इसका फायदा ये मिला कि जनता पार्टी की नई सरकार बनने के बाद मस्तान पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चला। इसके बाद मस्तान हज यात्रा पर गया और जब वो वहां से लौटा तो लोग उसे हाजी मस्तान बुलाने लगे और यहीं से हाजी मस्तान उनका नाम बनकर रह गया, जो कि अब तक कायम है। 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में एंट्री लिया। 1984 में महाराष्ट्र के एक दलित नेता जोगिंदर काड़वे के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बना ली। अब ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है कि आजादी के वक्त गैंगस्टर दलित मुस्लिम की राजनीति कर रहा था और दिलीप कुमार खूब प्रचार करते थे इस पार्टी का। मुंबई, कोलकाता और मद्रास में इस पार्टी का प्रचार हुआ, लेकिन राजनीतिक स्मगलिंग और फिल्मों से एकदम अलग ही क्षेत्र है। और तो और इसका नशा और तरीका भी अलग है। हाजी मस्तान की हर जगह से करारी हार हुई और उसकी राजनीति पार्टी को भी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाजी मस्तान का बिजनेस फिर भी बदस्तूर जारी रहा। उसके ऊपर कोई भी संगीन जुर्म, रेप और मर्डर का आरोप नहीं लगा था और वो इस स्मगलिंग को अपराध नहीं मानता था, इसलिए उसका धंधा लगातार चलता रहा। और एक किस्सा ये भी मशहूर है कि कस्टम के ऑफिसर ने जब हाजी मस्तान को परेशान किया था तब उसका ट्रांसफर करा दिया गया था और जब वो जा रहा था तो हाजी मस्तान एयरपोर्ट पहुंचा और प्लेन में चढ़ा और अफसर को गुड बाय बोलकर आया। तो इस तरह का कद रखता था हाजी मस्तान। ये बिल्कुल किसी फिल्म की सीन की तरह लगता है। अब हाजी मस्तान के साथ दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम और छोटा राजन जैसे कई लोग जुड़ गए थे, लेकिन वो हाजी मस्तान की छत्र छाया में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सका। वो इसलिए कि मस्तान एक जमीर का था, लेकिन दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम और छोटा राजन जैसे नए अपनी जमीर तक बेचने को तैयार थे। और दाऊद इब्राहिम गैंग के आने के बाद मुंबई अब पहली जैसी नहीं रही थी। हाजी मस्तान जिसे अपनी महबूबा कहता था वो उसके हाथ से फिसलने लगी थी। नए लड़के कुछ भी करने को तैयार थे और मुंबई में गैंग वॉर होने लगा था। दाऊद गैंग के साथ अब पठान गैंग और दूसरे गैंग भी एक्टिव हो रहे थे और मुंबई की सड़कें अब खून से नहाने लगी थी। और इसी देश विरोधी बातों का परिणाम था 1993 का मुंबई धमाका। दाऊद ये करके दुबई भाग गया और बाकी गैंग भी फिलहाल अंडरग्राउंड हो चुका था।
और दिल की बीमारी की वजह से 25 जून 1994 को हाजी मस्तान का देहांत हो गया। हाजी मस्तान की 3 बेटियां हैं, कमरुनिसा, मेहरुनिसा और शमशाद। दोनों ही मुंबई और लंदन में रहती है। हाजी मस्तान ने एक बेटे को भी गोद लिया था जिसका नाम सुंदर है। सुंदर हिंदू ही रहे और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। साथ ही हसीन मिर्जा नाम की उनकी एक बेटी जो कि ये क्लेम करती है कि वो हाजी मस्तान और सोना मिर्जा की बेटी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये थी कहानी हाजी मस्तान की। एक ऐसा इंसान जिसने बिना बंदूक उठाए लगभग 2 दशक तक मुंबई पर राज किया। अपराध अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो बस बुरा ही होता है। लेकिन फर्क करता है अपराधी का इमेज। अपने इसी इमेज से हाजी मस्तान ने सब कुछ बनाया था और हाजी मस्तान की लोकप्रियता को भी बॉलीवुड वालों ने खूब भुनाया। सबसे पहले तो साल 1975 में आई अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म में अमिताभ का रोल हाजी मस्तान से प्रेरित बताया जाता है। कहा जाता है कि जब सलीम जावेद इस फिल्म को देख रहे थे तब वो कई बार हाजी मस्तान से भी मिले थे और उनके साथ अमिताभ बच्चन भी होते थे, इसलिए वो इंटेंस आंखें जो दीवार में अमिताभ बच्चन ने दिखाए हैं उनकी पहचान बन गई। और साल 2010 में आई मिलन लुथड़िया की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का किरदार भी हाजी मस्तान से ही प्रेरित बताया जाता है। वही सफेद शर्ट और पैंट, सफेद जूते और सिगरेट पीने का स्टाइल और वही इंटेंस आंखें। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन दोनों ने ही हाजी मस्तान के इस किरदार को बड़े स्क्रीन पर बखूबी जिया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी हाजी मस्तान मिर्जा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।